नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, चतुस्त्रिंशः एवं पंचत्रिंशः, यानी 34वां और 35वां सर्ग, जहां आज के प्रसंग हैं गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना, तत्पश्चात शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। कृतो द्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव, अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्। इष्ट्याम तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम्, उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मस्तुतस्तदा। पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः, गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम्। एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्, जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। तो हे रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। हे श्री राम, पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् पृथक् कालस्य कुशनाभस्य धीमतः, यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। सपिता मम काकुत्स्थ गाधिः परम धार्मिकः, कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता, नाम्ना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। सशरीरागता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी, कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। दिव्या पुण्योदकारम्या हिमवन्तमुपाश्रिता, लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम। ततो अहं हिमवत् पार्श्वे वसामि नियतः सुखं, भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदन। तो कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। हे ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे, इसीलिए विश्वामित्र को गाधी सुवन भी कहा जाता है। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। हे राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उनका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती हैं। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई और वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी ही रमणीय है। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति
बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरिताम वरा अहम हि नियमाद राम हित्वा ताम समुपागतः सिद्धाश्रम मनु प्राप्तः सिद्धो अस्मि तव तेजसा एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्माम त्वं परिपृच्छसि गतो अर्धरात्रः काकुत्स्थकथाः कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्विघ्नो अध्वनिहनः निष्पन्दाः स्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। तो पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। हे श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। हे महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। हे काकुत्स्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है, अब थोड़ी देर नींद ले लो। तुम्हारा कल्याण हो हे राम। मैं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे ले रहे हैं। हे रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्भिरवभासते उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशिलोकतमोऽनुदः आह्लाद्यन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनः एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित होने लगा। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे थे। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे थे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए और उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुशिका नामयम वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशा नरोत्तमाः विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरिताम श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव मुदितैर्मुनिशार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागच्छमच्छ्रीमानस्तं गत हिमांशुमान् रामोऽपि सह सौमित्रिः किञ्चिदागत विस्मयः
प्रशस्य मुनिशार्दूल निद्रां समुपसेवते। तो कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया और वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके निद्रा देवी की गोद में लीन हो गए। यहाँ हमने चतुस्त्रिंशः सर्ग समाप्त किया, यानी 34वां। अब बढ़ते हैं 35वें सर्ग की ओर। पंचत्रिंशः। उपास्य रात्रि शेषम तु शोणाकुले महर्षिभिः निशायाम सुप्रभातायाम विश्वामित्रो अभ्यभाषत। सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाणि कक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। अयं शोणशुभजलो गाधः पुलिनमण्डितः कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। हे राम, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं उक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदिदम्। एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः। एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता। पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिः सेविताम्। तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारस सेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। तो श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र बोले कि हे राम, आओ देखो, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है और वह मार्ग यह है। तो बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हो गए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम्। ततः स्नात्वा यथा न्यायम् संतर्प्य पितृदेवताः। हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्चामृतवद्धविः। विविशुर्जाह्नवी तीरे शुभामुदितमानसाः। विश्वामित्रं महात्मानं परिवारसमं ततः विशिष्टाश्च तथा न्यायं
राघवौ च यथार्हत विष्ठिताश्च यथा न्यायं रावौ च यथार्हतः सम्प्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत् भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथा ममाक्रम्य गता नद नदी पतिम्। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला और फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। चौदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिम जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामाकरो महान् तस्य कन्याद्वयं राम रूपेण प्रतिमं भुवि या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया तस्यां गंगेयमभवत् ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूतकन्या तस्यैव राघवः। तो श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। बोले, हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी भी है। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं और हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई वो उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। अथ ज्येष्ठाम सुराः सर्वे द्वकार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रम वरयामासुर गंगा त्रिपथगां नदीम् ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयाम लोकपावनीं स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्यहित काम्यया प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहित कांक्षिणः गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना। तो कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैल दुहिता कन्यासीत रघुनंदन उग्रम सुव्रत मास्थाय तपस्तेपे तपोधना उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरः सुताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमामलोक नमस्कृताम् एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते
गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। तो हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं और उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं और सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें तो मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी और फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई ये रसातल में जा पहुंची थी। और इस प्रकार संपन्न होता है 35वां सर्ग। यहाँ तो आज हमने 34 और 35 दो सर्गों का पाठ किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 34 एवं 35 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां